बांग्लादेश में आज जो है कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है शेख हसीना को लेकर। मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने आज जो है फॉर्मर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को जो है डेथ सेंटेंस दे दी है। जो भी उन पे इल्ज़ाम लगे थे कि जितने भी उन्होंने क्राइम किए थे अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, उस पे जो है आज इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने जो है एक डिसीजन अपना दे दिया है, जिसमें साफ साफ डेथ सेंटेंस जो है उन्होंने शेख हसीना को दे दी है। मैं आपको ये बता दूं कि शेख हसीना जो कि अभी इंडिया में है और वो पाकिस्तान से जो लास्ट ईयर वहाँ पर बहुत बड़ा एक दंगा हुआ था, बांग्लादेश से उठकर जो है वहाँ इंडिया में जो है वो उठ के आ गए थे और आज जो है वो इंडिया में मौजूद हैं। और उनके पीछे वहाँ के बांग्लादेश में इंटरनेशनल कोर्ट ने जो है उन पे जितने भी इल्ज़ाम लगे थे उस पे जो है डेथ सेंटेंस दे दी है। क्योंकि आने वाले दिनों में जो है, आने वाले सालों में जो है इलेक्शंस वहाँ पे होने वाले हैं और इलेक्शंस के चलते वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है शेख हसीना सोच रही होंगी कि मैं जो है वापस वहाँ पर जाकर जो है अपनी सरकार के लिए जो है अपने लिए वहाँ पर जो है लोगों से बातचीत करूँगी। लेकिन अब जो है वो नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये 3 मेंबर्स थे इस ट्रिब्यूनल में, जिसमें जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तज़ा और अपने साथ ही साथ वहाँ पर जो कि वहाँ पे होम मिनिस्टर थे और भी वहाँ के पुलिस के चीफ जितने भी वहाँ पर थे, उन पे भी वहाँ पर जो है इल्ज़ाम लगे हुए हैं, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तज़ा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि ये जो 3 एक्यूज्ड हैं, जो कि होम मिनिस्टर असदुज़्ज़मान खान और फॉर्मर पुलिस चीफ चौधरी अब्दुल्ला, जो कि शेख हसीना के 2 खास जो अपने मैं कहूँगा कि जो अपने ख़ास लोग थे अपने आसपास, उन पे भी जो है सेम चार्जेस लगे हुए हैं। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि जितने भी 3 एक्यूज्ड हैं, इनको जो है इन्होंने एक बहुत बड़ा जो है ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ जो है एक जुर्म किया है। उस जुर्म को देखते हुए जो है माफ़ी जो है कंट्री जो है वो माफ़ी उनकी जो है बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए जो है उनको जो है डेथ सेंटेंस की जो सज़ा है वो दे दी गई है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि बांग्लादेश में अब जो है सिचुएशन फ़िलहाल के लिए इस वक्त तो नॉर्मल है, लेकिन बांग्लादेश को भी जो है हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। और वहाँ पर क्योंकि कभी भी जो है इस डिसीजन के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ पर जो शेख हसीना के सपोर्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है हालात ख़राब करने की कोशिश भी करें। लेकिन फ़िलहाल के लिए वहाँ पे हाई अलर्ट कर दिया गया है, रेड अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने यहाँ पर मतलब एक गलत रिमार्क्स जो हैं वो दिए थे, चाहे वो फीमेल्स हों या चाहे कुछ भी हो, वहाँ पर जो है उस पर एक प्रोटेस्ट बहुत बड़ा वहाँ पर निकल आया था स्टूडेंट्स के द्वारा। और स्टूडेंट्स ने जो है बहुत ज़्यादा इस प्रोटेस्ट को जो है वो आगे ले गए थे। और शेख हसीना ने क्या किया था कि शेख हसीना ने जितना भी वहाँ पे स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो रहा था, उसने ऑर्डर दिया था कि इस पूरे प्रोटेस्ट को जो है एलिमिनेट किया जाए। स्टूडेंट्स की जो बातें हैं वो बिल्कुल भी सुनी नहीं जाएंगी, खारिज कर दी जाएंगी। और उसी प्रोटेस्ट के बाद जो है ये वायलेंस बहुत बड़ा जो है भड़क उठा था लास्ट ईयर, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर दंगे और फसाद हो गए थे। कम से कम करीबन 1400 लोग जो हैं वो इस वायलेंस में मारे गए। उसके बाद जो है हालात ऐसे हो गए कि शेख हसीना को वहाँ से भागकर जो है इंडिया आना पड़ा। फ़िलहाल के लिए वो इंडिया आई हुई हैं। और लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो उनके एडवाइज़र हैं बांग्लादेश में, उन्होंने इस वक्त हमारे पास जो अपडेट आ रही है वो साफ साफ ये कहा है, जो बांग्लादेश के लीगल एडवाइज़र हैं उन्होंने कहा है कि जो शेख हसीना का वर्डिक्ट है वो जो है एक बार उस वर्डिक्ट को लेकर एक बार फिर से इंडिया को जो है एक ख़त लिखेंगे। उस ख़त में ये लिखा जाएगा कि जो आप जो है शेख हसीना को वापस भेजिए, नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर जो है डेथ सेंटेंस का जो है चार्जेस लगे हुए हैं, अगर आप ऐसा नहीं भेजेंगे तो इट विल बी सीन एज अ हॉस्टाइल बिहेवियर एंड अ साइन दैट इंडिया इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट द पीपल ऑफ बांग्लादेश। मैं आपको फिर से ये बता दूं, बांग्लादेश के लीगल एडवाइज़र ने साफ साफ तौर पर वर्डिक्ट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि हम जो है इंडिया को एक लेटर लिखेंगे जिसमें शेख हसीना की वापसी का जो है उसमें जवाब मांगा जाएगा कि शेख हसीना को वापस अभी तक क्यों नहीं भेजा जा रहा है। और अगर इंडिया इस लेटर को सीरियसली नहीं लेगी तो हिंदुस्तान को हम ये समझेंगे
कि ये एक हॉस्टाइल बिहेवियर है और एक ये साइन है कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश के लोगों के बारे में नहीं सोच रहा है। अब देखना ये है कि लेटर आखिरकार इंडिया को कब आता है और क्या इंडिया जो है जवाब देता है, क्या शेख हसीना को वहाँ पे वापस भेजा जाएगा। अब देखने आने वाले दिनों में इसका फैसला जो है हमारी गवर्नमेंट करेगी कि किस तरीके से जो अपने रिलेशंस हैं वो बांग्लादेश के साथ कैसे रखने हैं, कैसे नहीं रखने हैं, वो फॉरेन मिनिस्ट्री तय करेगी। बाकी आप लोगों की जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक आप देख रहे थे इंक्वायरर टुडे। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।